स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप 17, राइट। तो एक कंपाउंड हमारे पास है दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है एग्जाम में, जस्ट थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक सॉल्ट्स के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी कंपाउंड्स किए उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रेपरेशन, अ वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर इट्स प्रेपरेशन। सबसे सिंपल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। इट फॉर्म्स in the first step bisulfate and it will liberate HCl. Okay, ये bisulfate आगे रिएक्ट करता है अगेन सोडियम क्लोराइड के साथ एंड अगेन इट फॉर्म्स HCl। क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ एनाइंस, बाइसल्फेट एंड सल्फेट। तो दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर क्या लिबरेट हो रही है? HCl। रिएक्शन एक ही है। सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड के साथ तो बना सोडियम बाइसल्फेट, HCl बाहर। डाइप्रोटिक है ना, पहला H पॉजिटिव गया तो HCl बाहर, फिर सोडियम बाइसल्फेट अगेन सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड लिबरेट HCl। अब ये जो HCl बनी है यहां पे इट इज ड्राइड, क्योंकि इसके साथ मॉइस्चर भी होगा तो इसको हम ड्राई करते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया था दैट इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जरा सा भी मॉइस्चर होगा इट विल एब्सॉर्ब ओवर इट, वी विल टेक अप इट्स डिटेल। ओके, तो ये था प्रेपरेशन ऑफ HCl। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस, ठीक है। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के अंदर अगर आप मान लीजिए कि सिंपली सोडियम क्लोराइड का ही टेस्ट कर रहे हो या KCl का टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है उसमें से HCl गैस बाहर निकलती है, तो बिल्कुल ऐसे गले में लगती है जाके, व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कलरलेस ही बोलते हैं, तो गले में जाके लगती है। देन वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। अगर आप इसको कंप्रेस करते हो इट गेट्स लिक्विफाइड, अदरवाइज इट्स अ गैस। और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 189 केल्विन, मींस 273 केल्विन मींस 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे। चेक कीजिए कितना लो टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है लिक्विड। एंड दिस लिक्विड विच इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन it freezes to a white solid at 159 Kelvin। उससे भी डाउन जाएगा तो हमें सॉलिड मिलेगा। Then it is highly soluble in water and forms hydrochloric acid, right? तो HCl वाटर में डिसॉल्व करता है और बना देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now we are left with only one property, that is reaction with various salts। अब देखो salts के अंदर we are having carbonates, let it be carbonate, we are having bicarbonates NaHCO3, okay, we are having sulfide Na2SO3। तो these are various salts we are taking up और ये कंबाइन करने वाले हैं HCl के साथ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड्स बनेंगे। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड विद एफिशिएंस बाहर जाएगी। कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंस के साथ बाहर जाएगी एंड इन केस ऑफ sodium sulfide it will liberate SO2 along with, now we are left with hydrogen and one oxygen, they will form water। so these are very simple reactions। how to balance it? 2 sodium, okay, 2 sodium 2 HCl, 2 sodium 2 HCl,
यहां बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस SO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो दो सोडियम, ठीक, HCl, दो हाइड्रोजन, ओके, दो क्लोरीन, नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से वेरियस सॉल्ट्स के साथ ये कंबाइन करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड्स बना लेता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ HCl, इट इज एक्वा रिजिया। आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, HCl and HNO3 in the ratio of 3:1. A mixture of HCl and HNO3 in a ratio of 3:1 is known as aqua regia. जितनी भी मेटल्स जो प्योर कंसंट्रेटेड HCl में या नाइट्रिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं करती, दे गेट डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया। हमारे जो गोल्ड का काम करते हैं, दे मेक यूज ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है, एक्वा रिजिया। तो जब कई बार हम लोग कोई ज्वेलरी का पीस लेके जाते हैं कि इसको धो दीजिए, दैट वॉशिंग इज नॉट लाइक वॉशिंग योर क्लोथ्स और योर व्हीकल, दैट वॉशिंग मीन्स वो इसको एक्वा रिजिया को गोल्ड वॉश करेंगे एक्वा रिजिया के साथ, और गोल्ड की ऊपर वाली जो परत है वो निकल जाती है, गोल्ड की लेयर निकल जाती है। मीन्स जब भी आप गोल्ड को धुलवा के लाते हो, वो चमक के तो आता है, सुंदर बन के तो आता है, लेकिन उसकी हल्की सी लेयर निकल जाती है, वो आपके ज्वेलर के पास ही रह जाती है। तो इसको घर में साबुन से धो लीजिए, एक्वा रिजिया में धुलवाने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं HCl की। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। So, it was all about group 17. I tried my level best to cover each and every question I found. फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे आप क्वेरीज भेजिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, अब देखिए यूजेस ऑफ HCl क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड्स एंड एक्वा रिजिया। देन for the extraction of glue from animal tissues and bones, for cleaning iron sheets during tin plating and galvanization. Then as a very useful laboratory reagent, HCl को हम यूज कर सकते हैं in the preparation of different medicines. चलिए, in the last हम देखेंगे uses of various halogens. Uses of halogens. तो इन halogens के अंदर हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन MCQ में या फिलअप में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। फ्रियोन, दिस इज CCl2F2, कार्बन के 4 बॉन्ड है, दो तरफ लगी है क्लोरीन, दो तरफ लगी है फ्लोरीन, दिस इज नोन एज फ्रियोन। और इसको कैसे यूज किया जाता है? यस, एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वेरी हार्मफुल। नाउअडेज वी आर रिप्लेसिंग इट विथ परफ्लोरोकार्बन्स, तो फ्लोरीन फिर भी रहेगी। फ्रियोन की जगह पे नाउअडेज वी आर मेकिंग यूज्ड इन preparation of perfluorocarbons known as PFCs, right? Then Teflon आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड CF2, और इसका जब हम पॉलीमर बना देते थे इट वॉज CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 n times. Tetrafluoroethylene and it was converted into Teflon, right? It is a very useful polymer और यूज किया जाता है एज नॉन स्टिक कोटिंग। जितने भी नॉन स्टिक तवा कढ़ाई पैन आपके घरों में है, और उसके अलावा फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर वेरियस, इट इज यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल्स। अलग अलग तरह की वायर्स के लिए, तारों के लिए हम इसको एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। इसके बाद ये रहा क्रायोलाइट Na3AlF6, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जिस वक्त हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बॉक्साइट, तो इसको क्रायोलाइट को ऐड किया जाता है जस्ट टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट हम इसको आसानी से मेल्ट करके एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके। देन जैसे मैंने पहले बताया, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ
perfluorocarbons. Okay. Next, chlorine. In the manufacturing of various compounds, और उन compounds में कौन कौन है? We are having bleaching powder. Bleaching powder का formula चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ. Calcium oxychloride. This is bleaching powder. Then chlorates with hydrogen chloride. Chloroform CHCl3 is chloroform. Carbon tetrachloride CCl4 जिसको पायरीन बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर हम यूज करते हैं. दिस इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है एज अ हिप्नोटिक. ठीक है. देन बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं. इट इज यूज्ड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट. बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन ऐड करते हो. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं. ऑर्गेनिक में आप खूब पढ़ते हो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन. देन इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट. इसी सीरीज के अंदर आपने जहां पे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से वो फैब्रिक में से कलर को हटा देता है. तो ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, फैब्रिक, रेयॉन एंड पेपर. देन इन द प्रेपरेशन ऑफ वेरी वेरी पॉइजनस गैस दैट इज फॉस्जीन, टीयर गैस CCl3NO2 एंड मस्टर्ड गैस. ब्रोमीन. इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ इथिलीन डाइब्रोमाइड जो कि एंटी नॉक एजेंट है गैसोलीन के लिए. दिस इज एंटी नॉक एजेंट यूज्ड इन गैसोलीन और पेट्रोल. ब्रोमीन वाटर. अगर आपको याद हो ब्रोमीन वाटर को हम कहाँ यूज करते थे? फॉर टेस्टिंग अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्रोमीन वाटर का जो ऑरेंज कलर है वो डिस्चार्ज होता है अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ब्रोमीन इट इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड. जर्म्स को किल करता है. एंड ऑल्सो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कमिंग टू आयोडीन. टिंचर ऑफ आयोडीन आपने बहुत बार पढ़ लिया. इट इज 2 to 3% आयोडीन इन रेक्टिफाइड स्पिरिट और अल्कोहल. एंड इट्स अ वेरी गुड जर्मिसाइड. जर्म्स को मार देता है एंड एंटीसेप्टिक. जख्म को खराब होने से बचाता है. इन द प्रेपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म CHI3. दिस इज आयोडोफॉर्म. देन वेरियस आयोडाइड्स एंड डाइज. और आप सभी ने सुना है टाटा सॉल्ट विथ आयोडीन, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर. ग्वाइटर मतलब गलगंड, इधर गले में जो स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है. उसके लिए यूज करते हैं ग्वाइटर के लिए. तो ये थी यूजेस ऑफ वेरियस हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखिए, व्हाई आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन देन इन वाटर. बहुत सिंपल एक लाइन का ही क्वेश्चन का आंसर रहता है. देखो, आयोडीन इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन वाटर क्या है? पोलर. इसलिए आयोडीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करती. लेकिन जब हम आयोडीन को ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के अंदर तो ये घुल जाती है. कैसे? पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हम आयोडीन ऐड करते हैं तो इट फॉर्म्स Ki3 एंड इट इज आयोनिक इन नेचर. दिस इज आयोनिक कंपाउंड. पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयोडाइड के ऊपर और I3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज Ki3. इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करती, पोटेशियम आयोडाइड में घुल जाती है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड. ओके, वन मोर क्वेश्चन. Iodine is liberated in the reaction between potassium iodide and copper 2 positive. This is the simplest reaction. Copper 2 positive when react with iodide, what happens? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर 1 पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, ये बन गया कॉपर 1 पॉजिटिव. इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो ये दोनों आयोडीन आपस में जुड़ के क्या लिबरेट कर रही हैं? आयोडीन. 2 पॉजिटिव से बन गया 1 पॉजिटिव, तो यहां हो रही है रिडक्शन. यहां से यहां तक देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और आयोडाइड इसका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लेकिन ये चीज तब नहीं होती रिएक्शन. आयोडीन तो लिबरेट हो जाती है लेकिन क्लोरीन लिबरेट नहीं होती जब हम कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को डालते हैं Ki की जगह पे. रीजन, ये जो आयोडाइड है I नेगेटिव, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको डोनेट कर देगा.
दे देगा. They reduce copper 2 positive to copper 1 positive and iodine is liberated. लेकिन KCl जब पानी में डिसॉल्व करता है, what it will give? It gives Cl negative ion, जो कि बहुत ही weak reducing agent है. And Cl ions, chloride ions, they are not in position to reduce copper 2 positive to copper 1 positive. तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं. कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो 1 वर्ड रहता है और कुछ के लिए ज्यादा नहीं, 1-2 लाइंस लिखनी पड़ती हैं. तो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग सच टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस. इन वीडियोस को, ग्रुप 17 के सभी वीडियोस को फिर से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. इनको अच्छे से देखें, समझें, खूब प्रैक्टिस करें, केमिकल रिएक्शंस को लिख लिख के बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट ग्रुप 18 का वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे. तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्रुप 18 को लेकर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग.